अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदरे गिरामी और हाजिरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है पर्दा, जो हमारी इस्लामी सकाफ़त का आईनादार है, जो हमारी तहज़ीब का शिआर है, जो हमारी गैरत ईमानी का तकादा है। आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है और सबसे बड़ी हुज्जत अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने इंतहाई ताकीदी अल्फाज में पर्दे का हुक्म दे दिया, तो अब अगर सारी दुनिया भी उसकी मुखालिफत पर जमा हो जाए, तमाम डॉक्टर उसे मुज़िर सेहत के। अरे भाई, सिर्फ आप ही तकरीर करना जानते हैं? मैंने भी साल भर मशक किया है, हर माह 1.5 रुपये जमा करता आया हूँ। अगर यकीन ना हो तो इसकी तौसीक सदर साहब से करा सकते हैं। अरे अरे, तुम 1.5 रुपए देकर एहसान जतलाने आए हो? मैं तो हर माह 2 रुपए 50 पैसे जमा किया करता था। मेरे इस पैसे के सामने तुम्हारे 1.5 रुपए की क्या हकीकत है? यही नहीं, मैंने तो एक किताब भी अंजुमन को हिबा की है। तुम मेरी क्या बराबरी कर सकते हो? अरे भाई, आप लोग तो अजीब अहमक निकले, न खुद तकरीर कर रहे हैं न मुझे तकरीर करने दे रहे हैं। बिला वजह बकवास और लायानी बातों में अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, जबकि मैं इतनी शानदार किस्म की तकरीर कर रहा था कि पूरा मजमा अश करने लगा था और पूरे मजमे पर ऐसा सुकूत तारी हो गया था जैसे परिंदे उनके सरों पर बैठे हो। मगर क्या बताऊँ, आप लोगों ने आकर बिल्कुल अफरा तफरी मचा दी है। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो सुकून और इत्मीनान से कहो, वरना मुझे तकरीर झाड़ने दो। अरे बाबा, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो इस पर हैरत है कि ये कैसे हम लोगों की मजलिस में आ गया। इसका कैरेक्टर तो बहुत ही ख़राब है। अगर आप इसके अहवाल को जान लें तो खुद ही यहाँ से निकाल बाहर कर देंगे। अच्छा, और तुम तो जुनैद बगदादी के नाना हो ना, इसलिए तो चेहरे से नूरानियत टपक रही है। फिर वही बेकार की बातें शुरू। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं अभी चला जाता हूँ। रुके। फिर तो सारा मजमा बिखर जाएगा, क्योंकि इस जलसे का सारा दारो मदार मुझ पर है। अच्छा, क्या बात है, तुम इनको देखकर इस कदर चौंक रहे हो कि उनकी बातें सुनना भी गवारा नहीं करते? अरे बाबा, आपको क्या मालूम, कल ये अपनी बीवी साहिबा को स्कूटर पर हमरा लेकर बेमुआबा स्टेशन जा रहे थे। भला बतलाओ, क्या ये बात काबिले बर्दाश्त है? कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी को बेमुहाबा स्कूटर पर लेकर चल सकता है? अरे ये तो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि ये दुनियादार हो गए। अरे भाई, आपको हकीकत क्या मालूम? लाडली के मामू की शादी थी, इसलिए स्टेशन जा रहा था। और स्कूटर पर सवार होना ये कोई दुनियादार होने की दलील है? आपको महशर इस्लामी का शेर याद नहीं? चलूं पैदल तो मुझको सूफी मक्कार कहते हैं, चलूं पैदल तो मुझको सूफी मक्कार कहते हैं, जो स्कूटर से चलता हूं तो दुनियादार कहते हैं। अरे भाई, अगर यही बात है तो मेरी राय है कि आप मसले को ना बढ़ाइए, बल्कि बड़े बूढ़ों की बात मान लीजिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात मानने में आफियत है, इसीलिए तो सभी मेरी बात मानते हैं। क्या क्या अब मसला बढ़ाने की बातें कर रहे हैं? अरे जब मैंने इन्हें इनकी बेगम साहिबा के हमरा स्टेशन पर देखा तो इनकी बीवी को नकाब पोश और पर्दे में लिपटी देखकर मुझे बहुत गिला गुजरा। ये सूरत हाल मुझे बिल्कुल अच्छी न लगी। ये कहाँ की दानिशमंदी है कि गर्मी की शिद्दत हो, आसमान शरारे बरसा रहा हो, धूप की तमादत से दम घुट रहा हो, हवाएं बंद हो, काफ़ी भीड़ भाड़ हो, और मजीद बरा ये लोग बीवी को काला तंग नकाब पहना कर मार डालें। क्या ये जुल्म सितम नहीं है? क्या ये जुल्म सितम की हरकत अच्छी है? क्या औरत पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पर्दे की खराबी है, जिसको लाजिम ठहरा कर औरत को तकलीफ में डालने की नामुनासिब हरकत की जा रही है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर मोड़ पर फूक फूक कर कदम रखना, दूसरों के बहकावे में हरगिज मत आना, और औरत पर होने वाले जुल्म सितम को कहीं बर्दाश्त मत करना। ज्यादा बढ़ बढ़ कर बातें मत करो, जबान जरा संभाल कर निकालो, अल्फाज को
काबू में रख कर बात करो। पर्दा तो शरीयत मुतहरा ने लाजिम किया है। पर्दा ही एक ऐसी चीज़ है जो औरतों की इफ़्फ़त व पाकदामनी का सबब बनती है। हम शरीयत के मुत्तबे हैं, हम शरीयत पर अमर पैरा हैं। हमारा ये अकीदा है जो बिल्कुल 100% अपनी जगह पर हक है कि शरीयत ने इंसानों की भलाई के लिए पर्दे का हुक्म दिया। आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि आप कुरान और सुन्नत और पर्दे के बारे में निज़ाम शरीयत और मकासिद शरीयत से बिल्कुल ना वाकिफ़ और ना बलद हैं। अगर आप पर्दे की शरई हैसियत, उसके मुज़मरात, समाजी फ़ायदे और मुआशरती मुनाफ़े पर गहरी और गैर जानिबदाराना तरीक़े से मुताला करते तो शायद इस किस्म की बातें आपसे ज़ाहिर न होती। अरे भाइयों, जरा शांति का माहौल रखिए, आग के शोले की तरह मत बन जाइए। जब सुकून और इत्मीनान से कोई बात कही जाती है तो ही उसका हल निकल पाता है। हम बड़े बूढ़ों का यही तजुर्बा है। नहीं रुकिए बाबा, अब दरमियान में मत बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शरीयत ने इस पर्दे में क्या भलाई रख दी है? क्या भलाई यही है कि औरत को घर में जकड़ कर बांध दिया जाए, उस पर पर्दा लाजिम कर दिया जाए ताकि वो खुदा के जमाले जहाँ आरा के जलवे को ना देख सके। खुदा ने तो आग इसलिए दी है कि खुदा की पैदा करदा मखलूक को देखा जाए, खुदा का शुक्र बजा लाया जाए, लए शकर तुम लाज़ीदन्नकुम का मिज़दाक बना जाए। और ए मलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर पर सही नज़र रखी जाए। लेकिन क्या बतलाया जाए इन जैसे मौलवियों को कि पर्दे को लाजिम करके औरत को कैद खाने में बंद कर दिया है। भला बतलाओ अब औरत कैसे नेमत हाय बारी से फैज़याब हो। तुम बहुत बड़े बदजुबान मालूम होते हो, इसलिए तो तुम्हारी जुबान इतनी चल रही है। तुमने शरीयत पर बहुत ही ज़्यादा जुबान दराजी से काम लिया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसा करने वालों का अंजाम बड़ा ख़तरनाक होता है। शरीयत ने तो औरत को पर्दे की दौलत उज़्मा अता की है ताकि नज़र बस से हिफाजत रहे, शयातीनुल इंसी वल जिन का मसमूम तीर ना लगने पाए। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि औरत जब बेपर्दा होकर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है और लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल करता है। दूसरी जगह इरशाद नबवी है लअनल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरा इलैहि कि अल्लाह ताला बजाते खुद बेपर्दा औरत पर लानत भेजते हैं और ऐसे घटिया मिजाज मर्द पर भी लानत फरमाते हैं जो बेपर्दा औरत को देखता है और नफ्स परस्ती का मैलान पैदा करता है। अब आप जरा अपने गिरेबान में सर डालकर देखें और गौर करें कि क्या बेपर्दगी से मुआशरा गंदा ना होगा। तुम देखते नहीं कि इस बेपर्दगी के सबब मुआशरे में क्या क्या बुराइयां फैल रही हैं। आए दिन अखबारात में सनसनीखेज खबरें शाये हो रही हैं, दिल दहला देने वाले हवादिसात रूनुमा हो रहे हैं, इफ़्फ़त कुशी का इर्तिकाब किया जा रहा है। अदना दर्जे से लेकर आला दर्जे तक के लोग इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इस तरह मर्दो जन का मिलाप क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप जैसे दयूस लोग तो इसे बर्दाश्त करेंगे ही। हम अहले हक और अच्छे इंसान इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हमें तो ऐसे मौके पर उस खुददार और गयूर साहबी का वाक़या याद आ जाता है जो अपनी बीवी को सिर्फ दरवाजे पे खड़ी देखते हैं, उनकी हमीयत जोश में आ जाती है, गैरत को सख्त चोट लगती है और तलवार बकफ होकर बीवी का सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब एक साहबी रसूल इस अदना सी बेपर्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सके तो हम भी उसी शरीयत के मानने वाले हैं, उन्हीं सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, इसलिए हम भी इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह मौलाना साहब, आपने तो बिल्कुल जमा दिया है। आपकी ये बातें तो कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन भाई हमने तो कहीं पढ़ा है कि इल्ला मा ज़ारा मिना का मतलब ये है कि हाथ, पाँव और चेहरा खुला रख सकती है, ये आज़ा पर्दे में दाखिल नहीं है। मगर आप लोगों का तो अजीब हाल है, आप लोग तो तफसीर बिल राय करते हैं। आखिर ये कहाँ से निकाल लिया कि चेहरा भी ढका रहे, कि औरत को अंधी बनाना मकसूद है? अरे जाओ जरा अपने मसलक पर नजरसानी करो। ई मुँह मसूर की दाल देख रहे हैं, कहाँ का हवाला दे रहे हैं। क्या करे, इनका पूरा इलाका तो मुज्तहिदीन से भरा हुआ है, इनको आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ चुभवाना जानते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनकी पहुँच तो बस यहीं तक है। ऐसा लगता है कि कुरान करीम की आयत करीमा का मुताला नहीं किया। अगर आयत कुरानिया का मुताला करते, कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा करते तो कुछ फ़ायदा भी होता। उर्दू पढ़कर इंशा पर्दाजी में महारत हासिल करके उर्दू तफसीर कर देना कोई कमाल नहीं, इससे आगे और भी
भी दुनिया है। जरा जहन पर जोर डालो, 22वें पारे की आयत, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, वो औरतें अपनी चादरों को अपने बदन से मिलाए रखो को याद करो। इसमें क्या है? चेहरा खोलने का जिक्र, बेपर्दा चौकड़पा भरने का जिक्र, सड़कों और बाजारों में गश्त करने का जिक्र। बोलो खामोश क्यों हो? अरे भाई ये क्या बोले, इनको कुछ आए तब तो बोले। बाबा तुम दरमियान में बार बार मत बोला करो ना यार, मेरी तुमसे बहस नहीं हो रही है। अरे अभी तो इन्होंने इल्ला माज़ारा मिना का जवाब नहीं दिया। अच्छा जवाब चाहते हो तो सुनो और दिल के कानों से सुनो, बगले मत झाको, राहे फरार इख्तियार मत करना। रुक जाइए मौलाना साहब, पहले इनसे इकरार करा लीजिए, अगर जवाब ठोस होगा तो इनको इसी मजलिस में इकरार करना पड़ेगा। फिर आप बोल पड़े, इससे मैंने कब इनकार किया कि अगर मुझे सही बात मालूम होगी तो मैं इसके मानने से कतराऊंगा। लीजिए जवाब, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में तो सतर का जिक्र है और युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन वाली आयत पर्दे को साबित करती है। कैसे इंशा पर्दाज है आप? आपको तो सतर और पर्दे में भी फर्क मालूम नहीं, चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मकाम है। आपकी ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन इतना जरूर कहना पड़ता है कि पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब है। अल्लाहु अकबर। असली तरक्कियात में रुकावट का सबब ये कैसे? आपकी असली तरक्कियात से मुराद क्या है? अगर आपकी असली तरक्कियात से मुराद मर्दों के दोष बदोश पान खाकर सुरखरू होकर घूमना है तो अल्लाह बचाए इसी तरक्की से। अगर आपकी असली तरक्कियात से मुराद सड़कों और बाजारों में बेपर्दा होकर घूमना है तो मैं अला रूसिल अशहाद ये ऐलान करता हूँ कि हाँ, हमारा पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब है। लेकिन जरा आप बताएं, क्या तरक्की इसी को कहते हैं कि पार्कों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में औबाश लड़कों के साथ घूमा जाए? क्या तरक्की इसी को कहते हैं कि माँ बाप के सामने टीवी पर सीरियल देखे जाए? क्या तरक्की इसी को कहते हैं कि भाई बहनों के सामने नाजायज आशनाओं से मजाक किए जाएं? बतलाओ खामोश क्यों हो? अरे भाई अब कुछ समझ में आया है नहीं? हाँ, अगर समझ में ना आया हो तो और सुनो, अगर असली और मौजूदा तरक्कियात का मफहूम मगरिबी तर्ज ज़िंदगी, यूरोपियन कल्चर जिसका ख़ास अंदाज बदन के गालिब हिस्से को नंगेपन के ज़रिए जाजिब बनाना है, निकाह की जगह जिस्मानी जिनसी ताल्लुकात हैवानों की तरह बेरोक टोक अंजाम देना, मुनशियात, स्मगलिंग और जराइम की दुनिया में औरत का इस्तेमाल करना है। यूरोपियन आदाद व शुमार के मुताबिक वहाँ औरत के माशरे में आज़ाद होने से एक क्रिमिनल सोसाइटी जन्म ले रही है, जिसके नतीजे में केतु लेचरिक यूरोप के गैर जानिबदार दानिश्वर अपनी कौम को उरियानियत, नंगेपन और बेपर्दगी के जहरीले तूफान से आशना कर रही है, लेकिन उनकी आवाज़ें बेअसर साबित हो रही है। इस किस्म के मनफी असरात को आप तरक्की कहो तो ये तरक्की आपको मुबारक हो, लेकिन ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है कि मज़हब इस्लाम ने पर्दे की आड़ में औरत को तरक्की की शाहराह से रोक दिया है। हकीकत है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन के ज़रिए बेहतरीन तालीमी दरवाजे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले खोल दिए थे। इस इरशाद नबवी के नतीजे में हज़ारों मुस्लिम ख़वातीन ने बेहतर इंसानी माशरे की तश्कील की और दीन की गिना कदर खिदमत अंजाम दी। खुदा के फजलो करम से आपकी बातें मेरे दिल के नेहा खाने में उतर गई और आज मेरे सामने यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि मैं इस सिलसिले में बहुत ही गुमराह पड़ा हुआ था। यकीनन पर्दे की ज़रूरत और इस्लाम में इसकी अहमियत व फजीयत मुसल्लम है, इसको ना मानना ज़िद और हरदर्मी है। और आज मैं आपके सामने यह ऐद करता हूँ कि मैं जहाँ रहूँगा पर्दे को लाजिम करार दूँगा और ख़ुद भी उस पर अमल करूँगा और दूसरों को भी उसकी तलकीन करूँगा। और कल ही परवीन की अम्मी के लिए मथुरा कंपनी का बुना हुआ स्पेशल नकाब लाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।